नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अपने एलडीसी का सामान्य विज्ञान का कोर्स स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर हमने कल उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके अंदर भी हमने कोई एक दो पॉइंट और बचते हैं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, कि जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की। कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? दो, समांगी और विषमांगी। समांगी में अभिकारक और उत्प्रेरक की एक ही अवस्था होती है, और विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होता है कि अभिकारक और उत्प्रेरक की अलग अलग अवस्था होती है। तो इनको तो आप अवस्थाओं के बेस पे पहचान सकते हो। फिर हमने क्रिया के आधार पे चार प्रकार के बारे में पढ़ा। वो थे धनात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है, वो धनात्मक उत्प्रेरक होंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जैसे अपने पढ़ा था ग्लिसरॉल और एथिल एल्कोहल, उसके बारे में पढ़ा था। ये अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। स्वतः उत्प्रेरक की अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक होता है। फिर हमने जैव उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा कि ये एंजाइम होते हैं। हमने काफी सारे एंजाइमों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये कहा था कि जो जाइमेज एंजाइम होता है, जाइमेज, वो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। और जाइमेज एंजाइम के खोजकर्ता का नाम था, वो कौन सा था? अपने खोजकर्ता का नाम था वो बुकनर था। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे, अगली हेडिंग आप डालो, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक। क्रियाशीलता के आधार पर जो क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और कल हम बीच बीच में काफी इस नाम को रिपीट भी कर रहे थे। तो पहला जो होगा वो कौन सा होगा? उत्प्रेरक वर्धक। तो हमने कल काफी बार रिपीट किया था किसको? उत्प्रेरक वर्धक को। एक मिनट रुकना आप। तो अपने बीच में एक अर्जेंट कॉल थी, उसे उठाना भी जरूरी था। तो अपने किसके बारे में पढ़ रहे थे? उत्प्रेरक वर्धक के बारे में, कि ऐसे उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो आप इसकी छोटी परिभाषा लिख दो कि वे उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। वे उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे इसमें हम बात करें कि N2 प्लस में H2 तीर का निशान, कि N2 प्लस H2 तीर का निशान ऊपर उत्प्रेरक लेते हैं अपने Fe, और इसके साथ में MO। तो MO उत्प्रेरक होगा, वो Fe की क्रियाशीलता को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक वर्धक होगा वो क्या होगा? MO होगा। और बनेगा क्या? NH3। इसको बोलते हैं अपने अमोनिया। अमोनिया होगा। और अमोनिया निर्माण की जो विधि होती है वो होती है, शायद मैंने आपको पीछे क्लास में लिखा दी थी। अमोनिया निर्माण की विधि का नाम क्या होता है? हैबर विधि। हैबर विधि होता है। अब अपने सेकंड एग्जाम्पल की बात करें कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी उसके हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन करण का मतलब होता है जुड़ना। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाता है? हाइड्रोजनीकरण होगा। तो इसमें हम लेंगे उत्प्रेरक लेते हैं Ni, और जो इसका उत्प्रेरक वर्धक होगा वो Cu होगा। और Cu को बोलते हैं अपने कॉपर बोलते हैं। और ये चेंज किस में हो जाएगा?
वनस्पति घी के अंदर। तो वनस्पति तेलों से ही क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी। कि वनस्पति घी कैसा होता है कि जो बनाया जाता है, पहले अपने नाम भी सुनते होंगे, एक गगन के नाम से आता था, ठीक है। जो अपने डालडा होता था ना, डालडा को सामान्यतः अपने क्या बोलते हैं? वनस्पति घी बोला जाता है। यहां पे जो दो नाम मैंने लिखवाए हैं, एक तो है MO उत्प्रेरक वर्धक है, इसका नाम क्या होगा? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम नाम होता है किसका? MO का। और Cu, इसका नाम लगभग आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये नाम कई बार रिपीट होता है। Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर। तो उत्प्रेरक वर्धक के दो उदाहरण बताइए। तो एक हो जाएगा MO और एक हो जाएगा Cu। 2 नंबर पे बात करें कि उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, कम या घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अगर इसका अपने उदाहरण देखें, जैसे N2 प्लस में H2, तीर का निशान Fe, आयरन उत्प्रेरक, और इसको टेम्परेचर दिया जाता है वो 373 केल्विन ताप दिया जाता है। और इसके साथ में होगा CO। जब Fe के साथ में था MO, तब तो वो था उत्प्रेरक वर्धक जो क्रियाशीलता को बढ़ा रहा था। और जब Fe के साथ होता है CO, तो वो होता है उत्प्रेरक विष जो अभिकारक की क्रियाशीलता को या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। और यहां पे क्या बनेगा? 3NH3, या सीधा हम लिख देते हैं NH3। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक क्या हो गया? उत्प्रेरक हो गया। अब इसमें कुछ जो मेन एंजाइम होते हैं उनके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। एंजाइम, तो लार में एंजाइम, कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप लिख देना टाइलिन, या इसी का दूसरा नाम होता है एमाइलेज। एमाइलेज नाम होता है। इसके बाद अपने सेकंड नंबर पे बात करें प्रोटीन का, प्रोटीन पाचक एंजाइम, कि जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होगा कौन सा होगा? तो वो होगा पेप्सिन। वसा के पाचन में एंजाइम कौन सा काम आता है? तो वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम होगा, वो है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम होता है। 4 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो आप क्या बता दोगे? टाइलिन के साथ लिखा था हमने एमाइलेज, तो इसका भी आंसर क्या होगा? एमाइलेज होगा। जो अपने पित्त रस होता है, पित्त रस जो कि पित्ताशय से निकलता है, पित्ताशय कहां पे होता है? यकृत के अंदर।
और यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे? यकृत बताएंगे। तो पित्त रस भी है, ये भी वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, वसा का पाचन। तो हमने 5 प्रकार के एंजाइम पढ़ लिए कि 5 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से हैं, वो किस किस चीज का पाचन करते हैं। इसी प्रकार से एक जाइमेज एंजाइम था, तो वो ग्लूकोज को एल्कोहल में तोड़ने का काम करता है। और एक और आप अपने लिखना चाहो तो 6 नंबर और डाल देता हूं मैं, कि दूध में या दूध का पाचन या दूध में केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? केसीन प्रोटीन का पाचन, तो वो एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रेनिन। रेनिन एंजाइम करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस प्रकार जो अपने पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो अपना टॉपिक है, यहाँ पे आगे क्या होता है कंप्लीट होता है। तो इससे संबंधित अगर कोई डाउट हो तो वो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और जो अपने PYQ होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व करके देखना है। मेरी तरफ से ये चैप्टर क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।